Hello students, question number 20 from JEE Main 2021, 17th March, shift 2. The question is, if the equation of plane passing through the mirror image of a point 231 with respect to the line this and containing the line this is इस तरीके से कुछ प्लेन की इक्वेशन आ रही है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू बताना है क्या आएगा। उससे भी पहले हमको जो पॉइंट निकालना है, अच्छा इस लाइन को वो कंटेन करने वाला प्लेन है, बट एक और पॉइंट है जो कि इसका मिरर इमेज है, वो भी उस प्लेन में है, तो उसको पहले निकालना पड़ेगा हमें। इस लाइन के अबाउट हमें मिरर इमेज लेना है, तो हम क्या करते हैं कि इस लाइन के अलोंग जो वेक्टर है वो 2 1 -1 है। इस लाइन पर कोई भी जनरल पॉइंट में लैम्डा की टर्म्स में अज्यूम कर सकता हूँ 2 लैम्डा -1 कॉमा लैम्डा प्लस 3 कॉमा माइनस लैम्डा -2। इसको मैं m पॉइंट कह देता हूँ। अब जो मिरर इमेज होगा बेसिकली वो मुझे निकालना है 231 पॉइंट का मिरर इमेज निकालना है। तो मिरर इमेज बेसिकली इधर कहीं पर आएगा यहाँ पर, और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगी, यानी कि ये पॉइंट बेसिकली मिड पॉइंट होगा m पॉइंट। तो m पॉइंट हम लोग पहले निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि इस पॉइंट को तो मैं p कह देता हूँ, तो pm वेक्टर निकाल लेता हूँ। pm वेक्टर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आएगा, तो 2 लैम्डा -1 -2 करेंगे तो 2 लैम्डा -3 हो जाएगा ये, कॉमा लैम्डा प्लस 3 -3 करेंगे तो लैम्डा बचेगा, एंड कॉमा माइनस लैम्डा -2 -1 करेंगे तो माइनस लैम्डा -3 हो जाएगा ये। अब pm वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विथ 2 1 -1 0 होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आएगा 2 × 2 लैम्डा -3 प्लस 1 × लैम्डा, यानी कि लैम्डा हो जाएगा यहाँ पर, और -1 × दिस विल बी प्लस लैम्डा प्लस 3 हो जाएगा ये, और इक्वल टू 0 है। तो ये होगा 4 लैम्डा, 4 + 2 = 6 लैम्डा -6 एंड प्लस 3 करेंगे तो -3 बचेगा, इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। लैम्डा की वैल्यू 1/2 पुट करके पॉइंट m निकाल लेंगे हम लोग यहाँ से, इस पॉइंट में पुट कर देंगे m में। तो 1/2 अगर पुट करेंगे तो यहाँ से 1 -1 0 हो जाएगा ये, कॉमा यहाँ पर पुट करूँगा 3 + 1/2 विल बी 7/2, कॉमा इसको यहाँ पर पुट करूँगा तो -2 - 1/2 करेंगे तो -5/2 आ जाएगा। अब मान लेते हैं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अल्फ़ा बीटा गामा है जिनको निकालना है मुझे। तो अल्फ़ा प्लस, मैं लिख लेता हूँ कि अल्फ़ा बीटा गामा, और दूसरा जो पॉइंट आ रहा है पॉइंट है ये है 231, और जो मिडिल पॉइंट है वो m है जो कि है 0 7/2 -5/2। तो यहाँ से लिखूँगा मैं कि अल्फ़ा प्लस 2/2 का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से अल्फ़ा इज इक्वल टू -2 आ जाएगा, क्योंकि मिडिल पॉइंट लिख रहा हूँ मैं। बीटा प्लस 3/2 मिडिल पॉइंट हो जाएगा जो कि है 7/2, तो बीटा इज इक्वल टू 4 आ जाएगा यहाँ से। और गामा प्लस 1/2 इज इक्वल टू -5/2 करूँगा तो 2 से 2 कैंसिल, एंड गामा जो है वो -6 आ जाएगा। तो यानी कि पॉइंट आ गया मेरे पास -2, 4, -6। तो जो और लाइन है हमारे पास x, जो जिस लाइन को कंटेन करने वाला एक पॉइंट जो प्लेन है वो लाइन है हमारे पास y -1। इसको y -1 कर दिया मैंने, डिवाइडेड बाय -2 कर देता हूँ, इक्वल टू z+1/1। ये लाइन को कंटेन करने वाला और इस पॉइंट से पास होने वाला प्लेन की इक्वेशन लिखनी है हमें। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली x -2 y -1 और z+1 तो सीधा उठा लूँगा इधर से। एक जो डायरेक्शन है उस प्लेन के पैरेलल मुझे ये वाली पता है, और एक डायरेक्शन में बना लूँगा, क्योंकि इस पॉइंट पर, इस लाइन पर आने वाला पॉइंट है 2, 1, -1, जिसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे अगर
इस पॉइंट में से तो हमें मिल जाएगा डायरेक्शन, तो 2 माइनस 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 प्लस हो जाएगा तो 4 आ जाएगा यहाँ पर। 1 माइनस 4 कर दूंगा तो -3 आ जाएगा यहाँ पर, और -1 माइनस माइनस प्लस 6 कर देंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, और ये इज इक्वल टू 0 कर दूंगा। तो यहाँ से आ जाएगा -10 एंड +3, -10 एंड +3 हो जाएगा -7 टाइम्स x -2। फिर आएगा माइनस, यहाँ से निकाल लेते हैं, 15 - 4 11 हो जाएगा, तो -11 कर दूंगा मैं, तो यहाँ जाएगा -11 टाइम्स y -1, और लास्ट एंड फाइनल -9 एंड +8 कर दूंगा तो -1 आ जाएगा ये, तो -1 टाइम्स z +1 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड प्लेन, जो कि आएगा -7x -11y -z, और यहाँ से आएगा ये 14 प्लस का, यहाँ से आएगा +11 और -1 इज इक्वल टू 0, तो -7x -11y -z एंड प्लस यहाँ से करेंगे तो 24 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब उसने बोला है कि ये इक्वल टू 24 होना चाहिए, तो जो प्लेन है उसकी इक्वेशन आ जाएगी 7x + 11y + z इज इक्वल टू हो जाएगा 24। ये हो जाएगा इक्वेशन, सॉरी, और हमने गड़बड़ कर दी। देखो अल्फ़ा बीटा गामा ऑलरेडी यूज था, तो यहाँ पर यूज़ नहीं करना चाहिए था, बट चलो ठीक है, यहाँ पर आप x1 y1 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। x1 y1 z1 कर लेते हैं इसको, तो यहाँ पर x1 हो जाएगा, यहाँ पर y1 हो जाएगा, और यहाँ पर z1 हो जाएगा। तो x1 y1 z1 की वैल्यू बेसिकली मुझे निकालनी है यहाँ पर पॉइंट। वरना बीटा अल्फ़ा बीटा गामा से कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 7 आ गया है कंपेयर करने पर, बीटा इज इक्वल टू 11 और गामा इज इक्वल टू 1 है। इस प्लेन की इक्वेशन से जब कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ से हमें अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो 7 + 11 + 1 मिल जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा 19 हमारा इस क्वेश्चन का, तो जो कि ऑप्शन 2 में है। थैंक यू।